पिछले 2 जन्मों का मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुछ पता चला कि पिछले 2 जन्मों में मैंने क्या क्या किया था। तो ऐसा है मित्रों कि जगदीप जो है पिछले जन्म में साधु थे। अच्छा, ये जो है इनको अभी इस जीवन में, जगदीप के जीवन में, जब ये अकेले होते हैं और लोग आते हैं तो थोड़ा सा इनको वो आता था, डिस्टर्बेंस महसूस होता था। ये दरअसल उसी साधु के जीवन से आया था। कौन है वो? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी हैं। क्या आप उसको पहचानते हैं? कौन से शंकराचार्य हैं? पता नहीं, शंकराचार्य है। फिर अगला जीवन इन्होंने गृहस्थ का जीवन ले लिया। पशुओं का चारा इनका परिवार उगाया करता था वहाँ पे। ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ऐसा अनुभव होता है। तो ये देखा गया है कि शरीर उस दुर्घटना में जाए उसके पहले आत्मा बाहर निकल जाती है शरीर को छोड़ के। महसूस कीजिए, आपकी सोल ने शरीर को कहाँ पे छोड़ा? बीच में छोड़ा, हवा में, या गिरने के ठीक पहले छोड़ दिया था? बीच में छोड़ दिया आपने। मुझे लगा था कि ये 25-30 मिनट के करीब रहा होगा। हाँ, लेकिन जब इन्होंने बाद में मुझे टाइम बताया तो लगभग 3 घंटे का सेशन हो चुका था। 3 घंटे हो चुके। कुछ रहा होगा पिछले जन्म का। हाँ। तो उसकी खोज के लिए मैं यहाँ इनके पास आया था अभी, और उसका तो मुझे पता चल गया कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। एक मैं नई बात मैंने अभी तक आपको नहीं कही, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो हुआ। हाँ। उसके बाद आज मैं साहब जी को अपना गुरु जी, मैं गुरुदेव अपना इनको मानता हूँ। हाँ। और आज से मेरे गुरुदेव हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, ये अभी हम लोग उत्तराखंड के हरिद्वार में हैं, और ये भाई साहब आए हुए हैं मंडी से, और हिमाचल प्रदेश का मंडी ना। बताइए, आप यहाँ पर आए थे, क्या रहा, कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा, बताएं। अनुभव बहुत अच्छा रहा जी। हिमाचल से आया था मैं, और बड़ी मुश्किल से आपसे अभी मुलाकात हुई थी। जब मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया था आपको, तभी तो बहुत दूर लगा था। पहले तो रायपुर, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो बहुत दूर लगा था मुझे, छत्तीसगढ़, सॉरी। हाँ। तो फिर अभी मौका मिला था हरिद्वार के लिए। इन्होंने बताया था कि हरिद्वार में हमारे सेशन ओपन होने वाले हैं, तो मैं आया था हरिद्वार के लिए। और आज सेशन किया है इन्होंने। बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। और पिछले 2 जन्मों का मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुछ पता चला कि पिछले 2 जन्मों में मैंने क्या क्या किया था, और उनकी वजह से इन जन्मों में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स जो है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसका कारण झेलनी पड़ रही थी। समझ में आया। अच्छा, ये जो आपने सवाल जो लिए थे वो तो ठीक है, और भी कई तरह की चीज़ें आपके भीतर थी जो आप जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। जैसे इसके अंदर ना एकांतिक भाव आता था, एकांत में रहने का जी। एकांत में रहूं, एकांत हो जाऊं। लोग अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस करते थे। तो अब समझ में आ रहा है क्या है चक्कर? जी जी। क्या है यार? हाँ, 4 लोगों के बीच में या 10,000 भी लोग हों तो बीच में भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला ही हूँ। तब भी अकेले रहने का, एकांत में रहने का मुझे मतलब कुछ आदत ही पड़ गई है। या ऐसा बोलिए कि आप कुछ पिछले जन्मों का ही ये होगा शायद। आज मुझे पता चला कि नहीं, पिछले जन्म की वजह से ही मुझे ये आदत पड़ी हुई थी। और उस एकांत में अगर कोई डिस्टर्ब कर देता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, एकदम चिड़चिड़ापन होता था। हाँ। जिसकी वजह से शायद परिवार वाले भी उसी वजह से परेशान थे, मुझसे नाराज है। तो उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद वो समस्या जो है मेरी खत्म हो जाएगी। हुआ ये मित्रों कि ये जो है ना, परिचय दोगे कि नहीं देना है अभी? हाँ, जगदीप शर्मा बता दीजिए। तो आप बताइए पूरा अपने बारे में। हाँ जी, मेरा नाम जगदीप है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। तो ऐसा है मित्रों कि जगदीप जो है पिछले जन्म में साधु थे, साधक थे, हिमालय में साधना कर रहे थे, और वो इलाका भी वही है जहाँ आप आज हिमाचल में रहते हैं। तो वही इलाके में रहे, उसी तरह पहाड़ में उनका जीवन बीता, साधु रहे, लंबे समय तक साधनाएं की। 19-20 साल की उम्र में पिताजी से दीक्षा ली थी। पिताजी गृहस्थ थे लेकिन साधक थे, और अच्छे साधक गृहस्थ पिता थे। उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, और फिर उसके बाद संन्यास जीवन व्यतीत करने लगे थे, और पहाड़ों में घूमते थे, पहाड़ों में साधना करती थी। कुछ बहुत सूक्ष्म जगत को भी इन्होंने देखा, जिसे इन्होंने ज्ञानगंज का
अनुभव है ऐसा समझा, लेकिन वो ज्ञानगंज का अनुभव नहीं था, वो और भी सूक्ष्म लोक है ना, हिमालय के आसपास बहुत सारे सूक्ष्म लोक मौजूद हैं। तो उनमें से एक ध्यान की अवस्था में इन्होंने एक स्थिति देखी और उनको वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि साधना तो थोड़ी अभी और भी करनी है, इसलिए गुरुओं ने कहा भाई तुम अभी जाओ और साधना करो फिर आना। तो ये उस साधना के लिए फिर और निकल गए, वापस आ गए हो आप? हाँ, उधर कुछ नहीं है उधर। देखा है आपने उस तरफ? क्या उधर ऋषि मुनियों से मुलाकात हुई आपकी किसी से, या आप अकेले घूमते रहे? वो सब अपने अपने साधना में लगे हैं? अपने अपने घूमे हुए हैं सब। अच्छा, उधर वो नहीं है कोई कि ऐसा है वैसा है, ये बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है उधर। अच्छा, सब बराबर इक्वल साधु हैं, समझ लो, साधक हैं सभी। सब बराबर है उधर। हाँ, ठीक है। वहाँ पर नहीं है कोई। अच्छा, वो उस इलाका जो है थोड़ा सा बताओ मुझे, कैसा दिखता है? माने कहते हैं कि कठिन है वो रास्ता, कैसा है? रास्ता तो है नहीं कोई, जमीन पर थोड़ा है वो। अच्छा, वो तो जमीन पर है ही नहीं। तो कहाँ है? घुमा हुआ है वो, हवा में ही है कुछ, ऐसा लग रहा है। जमीन पर नहीं है कि आप पैर रख सके। अच्छा, पैर रखने लायक हो तो सो हर कोई जा पाए, हाँ तो फिजिकली सब चले जाएंगे। हाँ, पहाड़ों पर तो जानवर होते हैं, कई जानवर पहुंच जाएंगे। अच्छा। वो तो ये नहीं है फिजिकल। क्या वो वहीं पहाड़ों के बीच ही कहीं कोई सूक्ष्म जगत है, ऐसा कह रहे हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म है ये। हाँ, लेकिन वो पहाड़ों के बीच में ही है कहीं पे। ठीक है। अच्छा, ज्ञानगंज से आपको वापस भेज दिया है, तो क्या वो बुलाए थे आपको या आप खुद ही पहुंच गए थे? मैं चला गया था ऐसे ध्यान में ही। अच्छा, ध्यान में बैठे बैठे चले गए थे। रहा कुछ टाइम, हाँ फिर भेज दिया उन्होंने, वापस आओ। हाँ हाँ क्यों भेजा पता नहीं। हाँ, ठीक है। तो देखते हैं उस व्यक्ति को, उस मुनि को, उस ऋषि को, उस शक्ति को, जिस शक्ति ने आपको वापस भेजा है, कौन है वो? शंकराचार्य है। शंकराचार्य जी हैं। अच्छा, क्या आप उसको पहचानते हैं, कौन से शंकराचार्य हैं? पता नहीं, शंकराचार्य है। अच्छा, बस है। ठीक है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, वही है क्या ये? आदि शंकराचार्य है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा आपको कि अब जाओ आप। ठीक है। तो आप वापस आए अपने शरीर में, या शरीर समेत गए थे आप वहाँ, या कहीं ध्यान में बैठ के शरीर को छोड़ के फिर गए थे? सूक्ष्म से गया था। सूक्ष्म शरीर से गए थे। ठीक है। बताएं मुझे, कौन कौन ऋषिगण आपसे मिले, कहाँ कहाँ आप गए? अगस्त है, ये भी चले हुए हैं कहीं। अगस्त ऋषि से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं दक्षिण से आ रहे थे ये। अच्छा, दक्षिण दिशा से आ रहे थे। ठीक है। तो रास्ते में मुलाकात हुई आपकी? ठीक है। अगस्त मुनि के अलावा और किसी से मुलाकात आपकी? और तो कोई नहीं है, अगस्त ही आ रहे हैं अभी। ठीक है। क्या जब आप हिमालय में, गहन हिमालय क्षेत्र में टॉप पे जब जाते हैं, तो उस तरफ भी कोई बड़े ऋषि मुनिगण से मुलाकात होती है आपकी? हाँ, होती है कभी कभी। हाँ हाँ। पर अगस्त के साथ कुछ समय गुजारा था ना। अच्छा, समय गुजारा था आपने? बाकियों को साथ ऐसी आराम सलाम थी बस। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है इनको अभी अभी इस जीवन में, जगदीप के जीवन में, जब ये अकेले होते हैं और लोग आते हैं, तो थोड़ा सा इनको वो आता था, डिस्टर्बेंस महसूस होता था कि जब ये अकेले बैठे हैं, कोई आ गया तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जैसा, या क्यों आ गया यार ये, ऐसा जो भाव आता था, ये दरअसल उसी साधु के जीवन से आया था। क्योंकि साधु जब अकेला होता था तो वो भी किसी के आने पर डिस्टर्बेंस महसूस करता था। याद है आपको? तो वो साधु जो है नहीं चाहता था कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, अकेले रहना पसंद आता था उसको। वही आदत यहाँ पे चली आई, आदत आज तक आ रही है साथ में, यहाँ तक साथ में चली आई। तो एक तो साधु जीवन था, बड़ी लंबी आयु थी उसमें, अच्छे खासे साधनाएं की, भगवान भोलेनाथ की साधना करते रहे, और एक तरह से कह लीजिए कि एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में। हालांकि उनके मन में था कि साधना अभी बाकी है, मरने के समय ये भाव आया कि साधना बाकी है। 1867 में इनकी मौत हुई थी, तो ठीक है, साधना बाकी है, एक भाव था।
फिर अगला जीवन इन्होंने एक गृहस्थ का जीवन ले लिया। गृहस्थ जीवन में इन्होंने देखा ये जीवन भी वहीं शिमला के आसपास हिमालय में भी रहे वो। उस जीवन में इन्होंने देखा कि वो एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, ठीक ठाक गृहस्थी चल रही है इनकी। ये जो है एक दुकान चलाते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं, पशुओं का चारा इनका परिवार उगाया करता था वहाँ पे। पहाड़ी को काट के जो खेती होती है उस तरह की पहाड़ी को काट के खेती होती थी इनकी। और शादी हो गई थी, पत्नी अभी नहीं है। क्या ये पत्नी वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में मौजूद है? नहीं है। लेकिन शादी के बाद इन्होंने जो है ये परिवार को अच्छे से संभाल के चलना था, ये इनका लक्ष्य था, लेकिन नहीं संभाल पाए। कुछ दिनों बाद पहाड़ से गिर गए और मर गए, इनकी मौत हो गई। अच्छा, एक ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ऐसा अनुभव होता है, और जो लोग करते हैं वो लोग भी जानते हैं, और जो लोगों ने सेशन लिया है वो भी जानते हैं। ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है जब मर रहा होता है और कभी दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना से मौत हो रही है, तो ये देखा गया है कि शरीर उस दुर्घटना में जाए उसके पहले आत्मा बाहर निकल जाती है शरीर को छोड़ के। यानी कि जैसे कोई कार की टक्कर होगी, कार पास आई और टक्कर हो, उसके पहले ये आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है। ऐसे ही गिरने के बाद शरीर का चकनाचूर होना, मरना तय है। आत्मा शरीर के गिरते ही उठ के निकल जाती है, वो शरीर छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा को पता है कि आज इसका अंतिम दिन है, अंतिम समय है, अब ये तो जाएगा, तो आत्मा बाहर आ जाती। कई मामलों में ऐसा देखा गया है। तो ये जब गिरे भाई साहब पहाड़ से, तो कैसा रहा, थोड़ा अनुभव बताओ मुझे। गिरने का तो कुछ पता ही नहीं चला, कि दर्द नहीं महसूस हुआ कुछ, कि या दुख महसूस, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जब गिरा तो हवा में ही प्राण निकल गए, आत्मा हवा से ही हवा में हवा में ही हवा में ही विलीन हो गई। तो जैसे ही वो पहाड़ से गिरे, जमीन पे पहुंचता शरीर, उसके पहले आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था इनकी। तो ये इन्होंने देखा, इसी वजह से फिर कोई दर्द तड़प महसूस नहीं, आज वैसी कोई दर्द, या जैसे कहते हैं ना पिछले जन्म की कईयों की मौत हो जाती है दर्द की वजह से, और वो दर्द अब के जन्म में भी आ जाती है आदत बन के। तो ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ देने के बीच क्या हुआ था? फिसले, उसके बाद तुरंत क्या शरीर छोड़ दिया आपने? जमीन पे गिरने के पहले शरीर आपका छूट चुका था? अच्छा, क्या ये हवा में छोड़ा या गिरने के ठीक पहले छोड़ दिया आपने शरीर को? महसूस कीजिए, आपकी सोल ने शरीर को कहाँ पे छोड़ा? बीच में छोड़ा, हवा में, या गिरने के ठीक पहले छोड़ दिया था? बीच में छोड़ दिया आपने। शरीर जब गिरा तो अंदाजा हो गया था कि अब ये मरेगा, इसलिए आपने शरीर छोड़ दिया तुरंत और निकल गए। ठीक है। इनको एक फ़ायदा ये हुआ, कह लीजिए, कि शरीर को छोड़ देने की वजह से इनका दर्द वाला अनुभव इस शरीर में नहीं आ पाया, क्योंकि कोई दर्द हुआ ही नहीं, आत्मा तो अलग हो गई थी शरीर से। तो दर्द में तड़प के नहीं मरे। आपको बताऊं ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके ठीक पहले ये साधक थे, साधना करते थे, साधु जीवन जीते थे, सन्यासी थे और सिद्ध पुरुष थे। तो साधकों को, सिद्धों को ये पता है कि मरने के समय क्या करना है जिससे आगे का मामला ठीक रहेगा। तो वो सिद्ध होने की वजह से उनको पता था कि ये अगर ज़मीन तक जाएंगे तो फिर वो तड़प को भी पीछे लेके आएंगे, इसलिए पहला अच्छा है कि शरीर छोड़ दो। उनका अनुभव था, आत्मा को अनुभव था, साधक की आत्मा थी। जमीन पर गिरने से पहले ही वो हाँ प्राण निकल गए। हाँ, तो ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो प्राण निकल गए इनके। और इस तरह से मित्रों इन्होंने ये दो जीवन देखे। आपके जो सवाल थे वो सब आपको मिल गया, गाइडेंस भी आप जो चाहते थे वो सब समझ में आ गया अब इसमें आपको। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल कुछ लक्ष्य मैं जानना चाहता था ना इस जीवन के, कि क्या मैं आया क्यों। हाँ, कुछ रहा होगा पिछले जन्म का। हाँ। तो उसकी खोज के लिए मैं यहाँ इनके पास आया था अभी, और उसका तो मुझे पता चल गया कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। हाँ। क्यों दिल इतना विचलित होता था कि मैं क्यों आया इस धरती पे, रखा क्या था मेरा, क्यों आया, कहाँ से अच्छा, आया? हम लोग जो बोलते हैं ना, कुछ कमी रह गई थी। हम लोग जो बात करते हैं इसमें यही बात करते हैं कि जो साधक होते हैं ना, उनके भीतर यही सवाल होता है, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। बोलिए आगे।
बस लक्ष्य का तो पता चल ही गया कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। जो पिछले 2 जन्मों में जो छूट गया था वही लक्ष्य अब जारी लेके रहना चाहिए, हाँ, वही तो लक्ष्य मैं मानना चाहूँगा। लक्ष्य इन्होंने जान लिया है क्या है, अब उसको पूरा करेंगे। अच्छा, पूरा कैसे होगा इसके बारे में भी मार्गदर्शन मिल गया है उनके आपको। बारे में भी हाँ। इन्होंने बताया। और एक मैं नई बात मैंने अभी तक आपको नहीं कही हम्म। कि आज से जो मेरा जो ये करवाया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो हुआ, हाँ। उसके बाद आज मैं साहब जी को अपना मैं गुरुदेव अपना इनको मानता हूँ। और आज से मेरे गुरुदेव हैं, और गुरुदेव की जो भी मार्गदर्शन होगा मैं उसके हिसाब से चलने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ताकि मेरा और हाँ, कई और लोगों का जीवन जो है ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है। हमारे गुरुजी ने ना कभी भी शिष्य नहीं कहा, हमारे गुरुजी अपने मित्र कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र, इसीलिए मित्र कहते थे गुरुजी। तो आप भी मित्र बने रहिए, उसमें क्या है जी। और मित्रतावश अगर कुछ पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्गदर्शन कभी भी लगेगा और हमको लगेगा कि हम जान रहे हैं उस चीज़ को, बता सकते हैं तो ज़रूर बताएंगे, जी। है ना। बाकी आप खुद पीछे साधक रहे हैं ना, तो कुछ साधक वाली मेमोरी अब जागी हुई है इनकी, क्योंकि रिग्रेशन खाली ऐसा नहीं होता कि आपने कर लिया हो गया, कुछ कहीं से वो मेमोरी का कुछ अंश आपके भीतर प्रकट होने लगता है और धीरे धीरे आपको वो उस डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। वो जो अंश प्रकट होगा तो धीरे धीरे ये खुद भी अपना चीज़ों को समझ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो और कुछ कहना हो? अच्छा हाँ, ये सेशन आपको कितनी देर का लगा और कितना देर बीत गया था, ये तो बताओ। ये प्रश्न तो आप सभी से पूछते हैं, और मैं सोचता था कि वो शायद वो लोग कुछ, लेकिन मुझे लगा था कि ये 25-30 मिनट के करीब रहा होगा। हाँ, लेकिन जब इन्होंने बाद में मुझे टाइम बताया तो लगभग 3 घंटे का सेशन हो चुका था। 3 घंटे हो चुके थे। हाँ, और 3 घंटे का समय इसको लगा जैसे 20-25 मिनट हो गया है। तो ठीक है मित्रों, तो अब इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करते जरूर करें। ये भी यूट्यूबर है वैसे, आपको बता दें तो इन्हें भी पता है कि लाइक शेयर कमेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।